आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो आपका स्टैटिक्स न्यूज में रहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज के टॉपिक्स जो स्टैटिक्स हम न्यूज में था और है, उसको जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट क्या है ये मैं सबसे पहले बताता हूँ। वैकोम सत्याग्रह एक हुआ था, ठीक है, 1923-24 तक। तो ये जो है कि कंप्लीट लिया है 100 ईयर। बात समझ रहे हो? मतलब 1924 में 30 मार्च 1924 तक चला था। तो वो आज जो है, यहाँ से मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। देखिए, वैकोम सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह। सबसे पहले वैकोम का मतलब हमें पता हो, फिर आगे करेंगे। वैकोम देखिए एक प्लेस का नाम है। प्लेस कहाँ पे है? ये केरला। केरला में आपका बोल सकते हो कि जो घाट है वहाँ पे, या फिर वेस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट पे है। और सत्याग्रह की अगर हम बात करूं, रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ मतलब सत्य का आग्रह करना। हिंदी में मैं अगर ट्रांसलेट करूँ तो सत्य का आग्रह करना, राइट। तो अभी क्या हुआ है कि ये आपका बोल सकते हो 1923 एंड 1924, इसने मार्च 30 1924 में वो ख़त्म हुआ। और अभी अगर इसको 100 ईयर अगर हम करें तो कब पूरा कर रहा है ये? 30 मार्च 2024 को ये 100 ईयर जो कि कंप्लीट कर लेता है। 100 ईयर, दैट्स वाई दिस इज बिकम द इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम इस आधार पे डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ें रैंडमली उठा लेते हैं, नहीं। जब हम कोई बात, कोई भी टॉपिक जब आपके साथ शेयर करते हैं ना, आप लोगों के साथ, तो हम उसको एक लिंक्स बनाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे उसको स्टडी करें कि हम अपने एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएँ। हालाँकि मैं अब ऑनलाइन पे बहुत, मतलब इस तरह से कह सकते हो कि बहुत सेलेक्टिव लेक्चर डालते हैं हम लोग, ठीक है। सेलेक्टिव मतलब ये है कि पूरी क्लास जो चलती है वो तो ऑफलाइन की है, लेकिन अब हम जो बात करते हैं कि सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं। अब ऐसा नहीं कि हम ओवरऑल की चीज़ें अनपेड को ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा नहीं। जो पेड कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से सिस्टम है, वो क्लास लेते हैं। बीच में हम रिकॉर्डेड जो होते हैं लेक्चर्स, उनका कट कॉपी करके हम बस आज ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें उसको कर लेते हैं, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन पे हमारे होता है। अब यहाँ पे हमने कहा कि 100 ईयर ऑफ द वैकोम सत्याग्रह कंप्लीट हुआ है। दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू अस कि हम उसको डिस्कस करें और अपनी एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। हम हमेशा पढ़ते हैं और एंशियंट, मेडवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, सब पढ़ते चले जाते हैं। बट पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। वंस या एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप पूरे होलिस्टिक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द क्लियरिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स प्लस मेंस की बात कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के और अपडेट होकर के चीज़ों को कंप्लीट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि आप इररिलेवेंट चीज को पढ़े। सिविल या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको सक्सेस पाना है तो बहुत ही, कहते हैं ना, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, राइट। तो हमें पता है कि अगर ये चीज न्यूज में आई है, बहुत सी न्यूज में चल रही है, तो कमीशन हो सकता है कि ऑन दिस बेसिस पे सवाल आपसे कर सके। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जब इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चल रहा था, हम जनरली हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते
ठीक है, कि कैसे हम पढ़ते हैं। सीएस सेंटर दिल्ली के जो बर्थ ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कुछ दिमाग में आया सीएस सेंटर दिल्ली को इस्टेब्लिश कर दिया लोगों ने, नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग जिस प्रॉब्लम से, कई जिन्होंने प्रॉब्लम सफ़र किया, वो प्रॉब्लम कोई और आने वाली जनरेशन सफ़र ना करे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। जैसे आपको इस समय तो बहुत से सोशल मीडिया पे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस लोग देने, पंडित अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, बट वो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने की बजाय वो लाइवलीहुड सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। किसी के द्वारा प्रमोटेड किए गए होते हैं, भैया आप हमें प्रमोट करो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे जानने वाले भी बहुत से ऐसे लोग हैं। वो इसलिए बस यूट्यूब सोशल मीडिया यूज करते हैं क्योंकि वो किसी और के द्वारा पुश किए गए होते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, ए व्यक्ति ने कोई एक अपना चैनल ओपन कर लिया और मान लीजिए उसने स्मॉल ए से नाम से यूट्यूब कर लिया। तो अब ये क्या कर रहा है, इसके पीछे तो दो रीजन हो सकता है इसका, सर्वाइवल की भाई करे, नॉलेज इसके पास जीरो है, कोई नॉलेज नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, बट हर जगह से कॉपी करता है, फला टीचर का वीडियो बना के उसका कॉपी करके कर देता है। अब देखिए जिसका कॉपी कर रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं, उनका तो एडवर्टाइज हो रहा है ना। सपोज करिए मेरा लेक्चर लोग कहीं और डाल रहे हैं, मुझे दिक्कत नहीं क्योंकि मुझे लोग ज़्यादा लोग जान रहे हैं, जानेंगे इसके थ्रू, तो लोग वो काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किससे एडवाइज लेनी है, बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन हम जो सफ़र किए थे अपने जर्नी में, हमें नहीं चाहते कि क्यों आप करें, क्यों नहीं हम आपको अपने साथ शेयर करें। जैसे हमने पहले बात तो हमें बुक्स ही नहीं पता थी कि कौन सी बुक्स पढ़ें। दूसरी चीज़ अगर बुक्स पता चल गई तो हमें ये नहीं पता चलता था कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़, एक चैप्टर एक बार में पढ़ना, कई चैप्टर लिंक करके पढ़ना, ये बहुत बड़ी आर्ट होता है। तो हमें अलग अलग चैप्टर को पढ़ना पड़ता था, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ दैट टाइम जब एक्सपीरियंस्ड हुआ, फेल हुए कई बार मुंह की खाएं, तो हमें लगा कि नहीं इसको इस तरह से स्ट्रेटेजी करनी। अगर कोई कहता है एम लक्ष्मीकांत मैं 5 दिन में पढ़ता, दैट इज ट्रू, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पढ़ने का स्मार्ट तरीका है तो आप लक्ष्मीकांत 5 दिन बहुत बोल दिए। लोग 25 घंटे बताते हैं कि मैं 25 घंटे में एम लक्ष्मीकांत, मतलब मैक्सिमम 2 दिन में एम लक्ष्मीकांत पढ़ा। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि उनको आइडिया पता है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, असेंबली, लोकल गवर्नेंस एक बार पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट एक बार पढ़नी है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक साथ पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एक साथ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टुगेदर, 5 सेक्शन में पूरी लक्ष्मीकांत आ जाती है। तो कोई कह रहा है तो वो गलत नहीं कह रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सिलेक्टेड लोगों का बात करिए। कहते हैं ना कि सलाह हारे वाले से, तजुर्बा जीतने वाले से, बुद्धि अपनी हो तो आदमी नहीं हारता है। तो यहाँ पे हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं, और ये व्यक्ति होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है भैया हम कहीं से कॉपी करके अपने चैनल पे डालेंगे, लोग देख लेंगे। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बी के द्वारा प्रमोट किए गए होते हैं, भैया आप अपना एक चैनल बना करके आप ये चीज करिए, हमारा डालिए, उससे क्या होगा, बी का एडवर्टाइज होगा और ए का सर्वाइवल लाइवलीहुड चलेगी, जीवन यापन होगा। दैट इज ट्रू, बहुत से ऐसे हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरी की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहते कि भाई कोई और सफर करे, जैसे हम लोगों ने 10 साल अपना 15 साल गंवा दिया। हिस्ट्री जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो हिस्ट्री जनरली अगर बात करते हैं तो एंशियंट इंडिया, जिसको आप हिंदी में प्राचीन प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं, पहला हो गई। दूसरा, जहां से एंशियंट इंडिया खत्म होता है वहां से मेडिवल इंडिया शुरू होता है, जिसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है। और जहां से मेडिवल इंडिया खत्म होता है वहां से तीसरा आपका चलता है क्या, मॉडर्न इंडिया शुरू होता है। तो दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे जब मॉडर्न इंडिया शुरू होता है तो मॉडर्न इंडिया के पैरेलल ही आपका वर्ल्ड हिस्ट्री चलती है। वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी की जब बात करते हैं तो उसमें लिखा है 18th सेंचुरी से
एडी से पढ़ना पड़ता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन। जब मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड का शुरू होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तब हम इसको साथ में लेके पढ़ते हैं। और अब हम आते हैं यहाँ पे, जब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया को देखिए। मॉडर्न इंडिया जनरली हम दो क्लास में करते हैं, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक सेक्शन देखते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया एक साथ देखते हैं। जब मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो हम पता है क्या करते हैं, मॉडर्न इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश रूल के अंतर्गत हम देखते हैं, राइट। यह चीज देख लेते हैं यहाँ पे। और इसके साथ जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं और मॉडर्नाइजेशन का आपका 16th सेंचुरी से ही हम देखते हैं, जब यूरोपियन आते हैं इंडिया में एज ए ट्रेडर के रूप में, राइट। और कई लोग आते हैं, उनमें से दो सबसे पावरफुल आते हैं, एक ब्रिटिश प्लस दूसरा फ्रांस, ये दो निकल करके आते हैं। और दो में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल जो कि सबसे पावरफुल निकलता है। अब ये जब अपना डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जब ये अपना डेवलपमेंट करते हैं दोस्तों, तो इसी दरमियान कुछ अलग सी होती है कि ये एक्सप्लॉयट करते हैं, ये ब्रिटिश एक्सप्लॉयट करते हैं, मतलब हमारा वो करते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, शोषण करते हैं, ठीक है, शोषण करते हैं, दुरुपयोग करते हैं किसका, हमारे नेचुरल रिसोर्स का, हमारे आर्ट, हमारा कला संस्कृति, सोसाइटी, ह्यूमंस का। और इसी के अगेंस्ट में जो इंडियंस होते हैं, इंडियंस, आपने मूवी सुना होगा मंगल पांडे की, राइट। और बहुत सी मूवी बनी हुई है, अब एक गांधी माई फादर मूवी बनी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे नेहरू एक मूवी करके बनी है। तो अब इसके अगेंस्ट में इंडियंस जो कि प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने का अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो अलग अलग ग्रुप भी होते हैं, जैसे फार्मर्स होते हैं, किसान जिसको बोलते हो आप, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं। आप कहेंगे किसान मजदूर अलग है, बिल्कुल अलग। किसान जमीन पे खेती करते हैं, मजदूर फैक्ट्री और किसी और के यहाँ करते हैं। जो लेबर होते हैं, लेबर ग्रुप का मूवमेंट होता है, लेबर मूवमेंट बोलते हैं। किसान करते हैं, फार्मर्स मूवमेंट बोलते हैं। ट्राइबल्स होते हैं ना, ट्राइबल्स होते हैं जो जनजात, आदिवासी जिसको बोलते हो, आदिवासी जो होते हैं, इनका भी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। कैसे, ये क्या करते थे, जो फॉरेस्ट होते थे, फॉरेस्ट में ही तो ये लोग रहते हैं ना, ट्राइबल्स लोग, तो वो फॉरेस्ट को काटते थे, फिर वहां के नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करके ब्रिटेन में भेजते थे, राइट। तो इस वजह से यह भी जो कि आक्रोशित हुए। फिर उसके बाद जब, और हम आगे चल करके अगर बात करते हैं, एक सेकेंड, आगे चल के जब हम बात करेंगे, तो इसी दरमियान जब ये लोग लड़ रहे थे, तो ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल करके एक पॉलिसी थी। देखिए हम भटक नहीं रहे, हम वैकोम सत्याग्रह पे आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइड एंड रूल की भी बात की है। डिवाइड रूल मतलब रिलीजियस बेसिस पे, फिर उसके बाद आपका कास्ट बेसिस पे। जैसे 1909 में क्या हुआ, मुस्लिम के लिए अलग से इलेक्टोरल फॉर्म आया। 1932 में दलितों के लिए अलग से क्या आया, कम्युनल अवार्ड, इलेक्टोरल प्रोसेस। अब एक डिवाइड एंड रूल किए, और उसी दरमियान यह भी देखने को मिला कि रिलीजियस मूवमेंट भी चले। तो एक ऐसा ही मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा नहीं ब्रिटिश ही कर रहे थे, ब्रिटिश के द्वारा प्रोटेक्टेड इंडियंस भी इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। मतलब
जैसे प्रिंसली होती थी, प्रिंसली, या जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वह भी क्या करते थे, इनके द्वारा प्रोटेक्टेड थे, वो अपनी एरिया में दुरुपयोग करते। वैसा ही एक मूवमेंट चला था आपका 1920 के डिकेड में, और वो केरला में चला था, केरला के वैकोम में, वैकोम, वैकोम एरिया जो वेस्टर्न घाट पे पड़ता है। बात समझ गए? तो इसने अभी मार्च 30 2024 को अपना 100 ईयर ऑफ कंप्लीट किया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या होता है मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंस तो ये होता है अब कि अब हमें वैकोम सत्याग्रह, सत्याग्रह ग्रह के बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए। क्या सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज, इसके लीडर्स कौन थे, ठीक है, लीडर्स कौन थे। तीसरी चीज, सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा कर दिया, एक सेकेंड, ठीक है। तीसरी चीज इसमें क्या होनी चाहिए कि जो लीडर्स इन्वॉल्व थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया है, ठीक है। इसमें लीडर्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम एक एक पॉइंट्स को लेकर के अब डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, क्योंकि बस बोर्ड बंद हुआ है, तो हम फिर से इसको जो कि ऑन कर रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऑफलाइन वाले आप लोग बैठे रहिए, थोड़ा सा जो हुए हैं लोग उनके लिए, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा बस हमें टाइम दे दीजिए आप, ठीक है। ओके, अब एक मिनट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये रीस्टार्ट में पैनल बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, और इमीडिएट जो कि स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई ऑफलाइन में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई डाउट्स हो तब तक सवाल कर सकते हो आप। वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम एक आपका केरला रीजन में पड़ता है, अभी मैप में भी मैं शो करूँगा आप लोगों को कि केरला रीजन में पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक तरह से, अच्छा ओपन हो गया। हमें मैपिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कभी भी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसको कर दें। एक सेकेंड, ओके रीस्टोर कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वैक्यूम सत्याग्रह को लेके ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे वैक्यूम सत्याग्रह को लेकर के कि वास्तव में कहाँ हुआ था, कौन से लीडर्स थे, कैसे थे। तो देखिए वैक्यूम सत्याग्रह सिग्निफिकेंस एंटी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब ब्रिटिश तो यही कर रहे थे ना। थोड़ा सा देखिएगा, क्या इसकी रिकॉर्डिंग क्लियर हो रही होगी, मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज को देखिएगा, एक अनटचेबिलिटी, अछूत, मतलब जैसे आप मंगल पांडे अगर मूवी देखेंगे तो उसमें आबिर खान रोल प्ले करते हैं, जो दलित लोग होते हैं उसको लोग छूते नहीं हैं। इन सभी हिसाब से दरअसल होता है कि अनटचेबिलिटी के हिसाब से भी हुआ, और ये कह सकते हो आप कि इंडियंस के बीच में ही ये अनटचेबिलिटी है। तो इनको क्या हुआ, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ब्रिटिश की पॉलिसी भी यहाँ पे आपके साथ मैं जिक्र करने वाला हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि जब ब्रिटिश जो होते हैं, ठीक है, ब्रिटिश, तो ये कुछ अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। मैंने कहा था कि पॉलिसी एक थी डिवाइड एंड रूल, और एक ये भी थी वार एंड ट्रीटी। वार एंड ट्रीटी की बात करते थे, ठीक है। वार एंड ट्रीटी की बात करते थे, मतलब ये थी कि अगर वो युद्ध लड़ते थे जब ना, तो दरअसल जब वो हार जाते थे, जब हारते थे ना, तब वो ट्रीटी कर लेते थे। और मतलब कैसे भी करके जब जो जीत जाते थे, तो अपने अनुसार उस कंट्री को, उस
प्रिंसली को हैंडल करते थे। तो इनकी एक ये भी पॉलिसी थी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे, स्पेशली जो दलित हुआ करते थे, ट्राइबल्स लोग थे, तो इनको मतलब अपर जो क्लास के लोग थे उनमें उनको उतना रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट इन द सेंस कि उनको मतलब कुछ स्पेस ही नहीं मिलता था उनको अपनी बात रखने के लिए। एक मूवी और है रंग रसिया मूवी करके, रणदीप हुड्डा किया, और राजा राम मोहन नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है वो किस आधार पे बनी है, लेकिन साउथ की मूवी बनी है। वो मॉडर्न आर्ट को मतलब पिक्चर के थ्रू ला करके एक्सप्रेस किए थे। तो जो दलित लोग थे उनको मंदिरों में जब एंटर नहीं करने दिया जा रहा था, तो जब वो फोटो में भगवान को बाहर पाए तो वो कहें कि बड़े इम्प्रेस हुए और कहें दलित लोग कि भगवान आ गए हैं। आज भी इंडिया में ये चीज़ कहीं ना कहीं तो है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ बातें आती हैं कि नहीं, अभी अनटचेबिलिटी लोगों, दलित लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, और ट्राइबल्स लोगों का तो मान लिया अपना अलग ही सोसाइटी। तो उस समय ब्रिटिश ने क्या किया कि लोगों को लालच दे रही थी कि भाई आप ऐसा करिए ना, हिंदू धर्म को छोड़ करके आप क्रिश्चियन में आ जाइए। और ये वाला पॉलिसी आज भी है इंडिया में कि क्रिश्चियन लोग अंडरग्राउंड होकर के ये चीज करते हैं। जो मतलब इकोनॉमिकली वीक लोग होते हैं उनको लालच देंगे, इकोनॉमिकली हम आपको मजबूत करेंगे, आपको एक स्टेटस देंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपको चेयर पे बैठने का मौका मिलेगा जो आपको आपके धर्म में नहीं मिलता है। वो आज भी चल रहा है। तो ये चीज चलने लगी जब यहाँ पे वैकोम सत्याग्रह अनटचेबिलिटी को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उसी में अपना रोटी सेकने के लिए ब्रिटिश सरकार अपना एक काम कर दी। क्या काम की? उसने लालच दिया, भैया ऐसा करिए आप हमारे पास ही, हम आपको दे रहे हैं। तो लोग आए, और जो अनटचेबिलिटी आप समझ सकते हो 1920 का जो डिकेड था, इस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट गांधी जी की हाथ में था, पूरे एकदम पिक पे चल रहा था। और उसी दरमियान अगर ऐसी बात हो अनटचेबिलिटी को लेके, बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। लेकिन यह भी है कि यही नहीं, 1932 में ब्रिटिश इस चीज को रियलाइज फिर कर लिए कि हमने तो हिंदू मुस्लिम का बीज बो दिया है। किसमें? एक सेकेंड, उनको ये लगा कि हमने तो हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में लड़ाई छेड़ दी थी 1909 में, 1909 मॉन्टेस्क्यू मिंटफोर्ड जो रिफॉर्म था उसके अंतर्गत। तो इनको जब रियलाइज हुआ तो कम्युनल अवार्ड एक लेकर के आए। कम्युनल अवार्ड मीन्स कि जो दलित लोग थे उनके लिए एक अलग से इलेक्टोरल प्रोसेस कि दलित दलित को ही वोट देंगे, जैसे मुस्लिम मुस्लिम को दे रहे थे। तो इस दरमियान बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो जो वैकोम सत्याग्रह 1920 का था, यही था किससे? अनटचबिलिटी, छूत इसको बोलेंगे ना, अछूत आंदोलन कुछ बोल सकते हो हिंदी में। अनटचबिलिटी का मतलब एक आदमी जो नीचे तबका का बड़े को नहीं छू सकता, बस यही चीज है। और आज भी ये कहीं ना कहीं रखा जाता है ये चीज को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अब अपने हिसाब से कि वैकोम सत्याग्रह को लेकर के, कि ये केरला में देखिए होता है, और ये डिटेल इसके बारे में क्या है, बैकग्राउंड क्या है। प्रिंसली स्टेट ट्रावनकोर, ट्रावनकोर आपका कोस्टल एरिया केरला का है। एंड फ्यूडल एंड ऑपरेसिस, फ्यूडल का मतलब ये था, देखिए फ्यूडल का मतलब ये पूछा जाता है ऐसे हायरार्की पिरामिड टाइप में। अब ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, ये इस हिसाब से यहाँ पे एकदम अमीर लोग हैं, इनसे गरीब ये है, इनसे गरीब ये है, इनसे गरीब ये है। तो फ्यूडल सिस्टम था, बात समझ रहे हो? कि मतलब एक दूसरे से लिंक होके डायरेक्ट आप राजा के पास नहीं जा रहेंगे। तो यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम होने की वजह रिजिड सोसाइटी थी। सोसाइटी क्या थी? बहुत ही कठोर थी कि उस सोसाइटी का जो परंपरा थी तो तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाला था, नॉर्म्स। उसके बाद लोअर कास्ट के लोग जैसे एक जुहास, पुलायास, और इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है, कंसिडर पोल्यूटेड। इनके साथ जो अपर लोग थे वो लोग जो है कि
डिस्क्रिमिनेट करते थे और इनको कहा जाता था ये जो कि प्रदूषित करते हैं। जैसे मंगल पांडे में देखेंगे आमिर खान नहा करके आते हैं तो सड़क पे झाड़ू लगाता है पीछे पीछे जा करके, फिर मंगल पांडे को छू देता है, कहता है, ओ हम मुझे छू दिया। लेकिन इनको जब पोल्यूशन किया और इनको प्रोहिबिटेड किया गया था, मतलब उनको प्रतिबंधित किया गया था कि आप रोड पे, आप टेम्पल नियर आप मत जाइए, अगर जाएंगे तो वहाँ तो प्रदूषित हो जाएगा, फिर से धुलाई करनी पड़ेगी। तो अब देखिए अगर किसी सोसाइटी में अगर आज कहीं ना कहीं है ये, तो आज 100 साल पहले देख सकते हो क्या स्थिति थी। तो ये चीज, फिर उसके बाद क्रिश्चियन कहते हैं ना कि मौके का फायदा कैसे उठाएं, ये गोरे लोगों से, फिरंगियों से सीखते हैं। फिरंगियों पे एक गाना बना है भोजपुरी में, वे फिरंगी छोड़ के कब तू जइबा हमारे देशवा, ऐसे करके एक जो है कि गाना है। तो अब ये क्या, क्रिश्चियन मिशनरी सपोर्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंड देयर रीच लीडिंग सम लोअर कास्ट कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी एंड escape ऑपरेसिव सिस्टम। देखिए 18 और 13 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसमें क्रिश्चियन मिशनरी को परमिशन दे दिया गया था अपने रिलीजियस को एक्सपेंड करिए, फैलाइए। अब देखेंगे नॉर्थ इंडिया का जो आप जाएंगे, जो 7 सिस्टर है वहाँ पे पूरा कन्वर्ट करके रख दिए सब क्रिश्चियन है। भैया कहाँ से आए हो आप, ऐसा तो नहीं उठाए, यहीं के लोग थे, उनको वो जो है कि कन्वर्ट कर दिया। और इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान इतना उस एरिया में उतना फोकस नहीं था, ठीक है। तो अब ये इसका स्कोप लिया। उसके बाद देखिए इस जो मूवमेंट था उसके लीडर्स एंड द पायनियर कौन थे, पहली बात देखिए, क्योंकि सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा वैकोम सत्याग्रह के कौन कौन से लीडर थे। जैसे माधवन, जैसे एक 3 इडियट में एक आर माधवन करके थे ना, उनसे कर दीजिएगा कि वो भी थे, ये उनके दादा परदादा रहेंगे, सर नेम था, ठीक है। फिर उसका केपी केशवा मेनन, मेनन करके थे। फिर इसके बाद केलापन, और इनको केरला का गांधी भी कहा जाता था। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या पता कौन कौन से लीडर थे, माधवन, फिर मेनन एंड द केलापन। अब ये सवाल हो गया। दूसरी बात बोलिए कि केरला के गांधी किसको बोला जाता है, गांधी ऑफ केरला, तो के केलप्पन। मुझे जो कि पियोनियर थे वैकोम सत्याग्रह के 1923 में माधवन जो थे प्रेजेंटेड द इशू एज ए रिजोल्यूशन इन काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ पे पड़ता है, एक आपका, नहीं 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 काकीनाडा नहीं, साउथ इंडिया में ही पड़ जाता है काकीनाडा, जो कर्नाटका। क्योंकि त्रावणकोर जो है ना, आज एक प्रोविंसी थी बहुत बड़ा, और त्रावणकोर से कट के ही केरला और कर्नाटका बना। बात समझ गए, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही तो, पीपुल बिलीव इन द कांग्रेस, ठीक है। लोग कांग्रेस को बस एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टी नहीं थी, वो एक विचार था कांग्रेस। भले आज लोग छीछा लेदर करें, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 30 से 35% लोग कांग्रेस को एज ए कोई फैमिली वो नहीं समझते, एक विचार समझते हैं। देश को बचा सकता है तो कांग्रेस बचा सकती है। एक कहावत कही गई है, दुनिया में 2 चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से एक और चीज है जो लोग कहते हैं कि 2 चीज है, वो कैपिटलिज्म पूंजीवाद, दूसरा ब्राह्मणिज्म, नहीं ब्राह्मणवाद नहीं, और तीसरा मेरा मानना है कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस ये अभी नहीं सफर कर रही है, नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस जब से बनी थी 1885 से, तभी से इसने चैलेंज झेला है। जैसे बनी वैसे उस वायसरा जो थे, क्या ये कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ये हिंदू कम्युनिटी है, दनादन जो है कि 3 जो है कि प्रेसिडेंट उसके बनाए गए, एक जो कि आपके पारसी थे, फिर मुस्लिम थे, ऐसे करके बनाया गया। फिर आज़ादी के बाद कई बार उसका विघटन टूटा फूटा बना। तो अब ये कांग्रेस अनटचेबिलिटी कमेटी द फॉर्म बाय द केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी टुक प्लेस जनवरी 1923। फिर फैक्टर देखिए, फैक्टर लीडिंग टू सत्याग्रह बस समझ गए। देखिए महाराजा अय्यलम थिरुनल इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्रेसिव रिफॉर्म इंक्लूड प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल इवन लोअर कास्ट। देखिए जब आप कोई नई चीज करते हैं तो आपके साथ नई चीजें घटती भी हैं, ठीक है।
बिग रिस्क बिग अपॉर्चुनिटी। तो अब एक जब मॉडर्नाइजेशन करने लगे तो इनके सामने चैलेंजेस आया। फिर फोर्स टू कैपिटलाइज फोर्स ऑफ द कैपिटलिज्म एंड द रिफॉर्म क्रिएट अ न्यू सोशल हायरार्की चैलेंज द ट्रेडिशनल नॉर्म्स। जब आप कुछ करते हो ना तो आप सोसाइटी में अपने गांव, जैसे मान लिया कि आप अपने गांव से घर से निकलते हैं, तो घर से निकलने का मतलब सिविल की प्रिपरेशन करना है। आप गांव से निकल रहे हो, लोग कहेंगे गांव का मेरे लड़का है, बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो भैया जीवन तो बस वही है। लेकिन जो ईमानदारी से नहीं होते हैं, बनेंगे या बनाएंगे, दो चीज कर लेते हैं। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द सत्याग्रह। अब इसका बिगिनिंग क्या है सत्याग्रह का, कि ये मार्च 30 1924 को सत्याग्रह वॉल्क द प्रोसेशन टुवर्ड द फॉरबिडिंग द पब्लिक रोड नियर द वैकोम महादेव टेम्पल। ये मार्च करते हैं भैया 30 मार्च 2024 को। अब मंदिर में एंट्री लेंगे, आप ये कह सकते हो टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी है। टेम्पल में किसको बैन किया जाता था? जो दलित आदिवासी ने दलित लोगों को जो अनटचेबल बोलते थे। तो आप अनटचेबिलिटी मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी मूवमेंट एंटर इन द टेम्पल, दोनों एक ही मतलब है, चाहे ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए। फिर उसके बाद डिस्ट्रेट खादी दे डिफाइंड प्रोहिबिटनी ऑर्डर के बाद एवरीडे 3 वॉलंटरी फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी वॉल्क टू प्रोहिबिटेड रोड। समझे? देखिए एवरीडे 3 वॉलंटरी डिफरेंट कम्युनिटी से जो है कि रोड पे चलते थे। क्यों? क्योंकि उनको बैन किया गया था, टेम्पल की एरिया के आसपास नहीं जाएंगे। अब आते हैं रोल ऑफ द वुमेन्स कैसा रहा। अब सवाल इसमें पूछता है वैकोम सत्याग्रह में रोल ऑफ वुमेन कैसा था। तो अब देखिए क्या थे। पेरियार वाइफ नगामी एंड सिस्टर कन्नामाल प्ले अनप्रेसिडेंटेड रोल इन द फाइट। देखिए आप सवाल क्या बनेगा, बोल देगा वैकोम सत्याग्रह से कौन सी वुमेन रिलेटेड है। कौन सी है? पेरियार की वाइफ थी नगामाई एंड उनकी बहन जो थी नन्ना मल्ला, ठीक है, कन्ना मल्ला, ठीक है। नाम लो, थोड़ा साउथ में संस्कृत वर्ड में होता है। संस्कृत भले ही लोग कहे कि बनारस में पढ़ रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय में, जबकि संस्कृत साउथ इंडिया में ही अच्छी से बोली लिखी जाती है। फिर इसके बाद आते हैं गांधी। अब गांधी बाबू को कैसे छोड़ सकते हैं भैया, तो गांधी भी इन्वॉल्व होते हैं। अभी एक ऐसे ब्रांड थे, जैसे होता है ना आलू, किसी भी सब्जी के साथ डाल दो, राजमा के साथ डाल दो, काबुली चने के साथ डाल दो आप। इनफैक्ट लोग पनीर में भी आलू डाल देते हैं, अंडे में डाल देते हैं, चिकन में भी डाला जाता है, नॉन वेज में, ठीक है, पालक के साथ। तो वैसे ही गांधी एक ऐसा ब्रांड थे कि इनको साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और यहाँ तक वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका में भी डाल देते। तो अब एक क्या था, गांधी जो कि पहुंचते हैं भैया मार्च 1925 को, और ये हेल्ड डिस्कस करते हैं लीडर से वेरियस कास्ट के, अमित महाराजा महारानी रेजेंट। अब आते हैं वैकोम सत्याग्रह ऑफिशियली विड्रॉवल 30 नवंबर 1920, एक साल लगभग चलता है वास्तव में। और ये 1923 से शुरू होकर के ऑफिशियली 1924 मार्च 30 से होता है, और लास्ट में जो कि एंड होता है कब, दिसंबर 30 है 1925 को। तो गांधी पुलिस कमिश्नर ट्रावनकोर, ऑफन कंसल्टेशन बिटवीन गांधी एंड वहाँ के पुलिस कमिश्नर। समझते हो गांधी जी कितनी बड़ी हैसियत थी। तो ये हमने वैकोम सत्याग्रह के बारे में डिस्कस किया, जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। कोई डाउट्स होगा नो डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, राइट। आज का लेक्चर में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए ऑफलाइन वाले बैठे रहेंगे, और उसके बाद तब थैंक यू, ठीक है, इस चीज़ को कर सकते